प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस नई साल में आज दूसरा दिन है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित हैं। और मैं हर दिन अपनी वीडियो में यही बोलता हूँ, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हम जीवित हैं। हर दिन परमेश्वर हमें जीवित उठाता है, कि नई सुबह दिखाता है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें संसारी वस्तु नहीं देखनी कि आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ठीक है। हम संसारी लोगों की तरफ देखते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए हमें दुख होता है, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु महान है कि परमेश्वर हमें हर दिन चलाता है। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक दिन एक पक्षी था जो रेगिस्तान में ऐसे ही फिरता रहता था, वो पागलों की तरह। उसके पर नहीं थे, वो ऐसे ही बेकार में पड़ा रहता था, वो कुड़कुड़ाता रहता था। तो वहाँ से एक दिन एक स्वर्गदूत निकल के जा रहा था। तो उस पक्षी ने उस स्वर्गदूत से बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो स्वर्गदूत ने बोला मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। तो उस पक्षी ने बोला कि मेरा संदेश पहुँचाना परमेश्वर के पास कि मेरी परिस्थिति कब बदलेंगी। उसने बोला ठीक है भाई। तो स्वर्गदूत जब परमेश्वर के निकट पहुँचा, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ जा कर के, तो स्वर्गदूत ने उस पक्षी का जो है वाक्य रखा प्रभु के सामने कि प्रभु उसने मेरे हाथ ये संदेश भेजा है, उसके दिन कब बदलेंगे। तो परमेश्वर ने बोला उसको बोल देना उसके दिन कभी नहीं बदलेंगे। तो स्वर्गदूत बड़ा उदास हुआ, बोला प्रभु ऐसा क्यों? आप तो पूरी सृष्टि के रचयिता हो, तो ऐसा क्या मतलब? अब उससे मैं क्या जवाब दूँ? तो परमेश्वर ने बोला कि उसे बस ये बोलना कि वो मेरा केवल धन्यवाद करता रहे। तो स्वर्गदूत फिर वहाँ से चला परमेश्वर के पास से, और जब निकल कर जा रहा था तो पक्षी मिला। पक्षी ने बोला हाँ जी, आपने मेरा संदेश पहुँचाया परमेश्वर के पास में। परमेश्वर ने क्या बोला? तो स्वर्गदूत ने बोला हाँ भाई, तेरा संदेश मैंने पहुँचा दिया है, और परमेश्वर की तरफ से संदेश ये आया तेरे लिए कि तू सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट, हर बात में आप जो है तू प्रभु का धन्यवाद करना। और उस पक्षी ने धन्यवाद करना शुरू किया। कुछ समय के बाद फिर स्वर्गदूत वहाँ से निकला उसी रास्ते से। तो स्वर्गदूत ने देखा जहाँ वो रेगिस्तान था वहाँ हरे पेड़ उगाए हैं, पानी नहीं था रेगिस्तान में, वहाँ तालाब हो गया है। और वो जो पक्षी बिना पंखों के इधर उधर पड़ा घूमता था, जिसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, दुर्दशा उसकी बहुत बुरी थी, उसके पर निकल आए और वो तरह तरह के भोजन और इधर उधर उड़ता घूम रहा है, बहुत खुशहाल जीवन बिता रहा है वो पक्षी। तो स्वर्गदूत ने बोला उस पक्षी से, अरे भाई ऐसे कैसे चमत्कार हुआ तेरे जीवन में? तो उस पक्षी ने बोला कि भाई आपने मुझे बोला था कि प्रभु का धन्यवाद करते रहना, उसी दिन से मैं केवल धन्यवाद कर रहा हूँ और ये परिस्थिति सब बदल गई। तो इसलिए मेरे प्रियो, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। हम अपना जो है नहीं जानते कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। जानने वाला वो है परमेश्वर, ठीक है। जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने मनुष्य जाति को बनाया, पशु पक्षी को बनाया, वही जानता हमारे बारे में कि हमारा आगे का जीवन क्या है, उसके हाथों में है। तो इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। वो प्रभु महान है। आप बाइबल में बहुत सारी जगह देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ जब 13 वर्ष का था उसके साथ क्या हुआ, यूसुफ का क्या हाल हुआ, लेकिन यूसुफ पीछे नहीं हटा, कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बना। तो मेरे प्रियो, हमें ये छोटी छोटी सीखों से हमें पता चलता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें संसारी वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग संसारी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, उनके जीवन में नहीं होता तो पीछे हट जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद से ही परमेश्वर सिर्फ़ और सिर्फ धन्यवाद मांगता है, मनुष्य और कुछ नहीं मांगता। तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। वो प्रभु महान है, वो आदर के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। उसका राज युगानुयुग रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।